बाहर के मुल्क के शौहर ने मुझे कहा, मुफ्ती साहब कल मेरी बीवी ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा। जो इस तरह की खवातीन हों, जिनके 8-10 भाई हों और शौहर जैसे कुछ कहने लगे तो कहें बुलाऊं भाइयों को, फोन करूं? नहीं, बच्चों के पेम्पर बदलना ना, मैं बदलता हूं, फोन के जी बाथरूम में। तो इस तरह अगर आपकी बैक है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि शौहर मामूली हो गया, आप उसको हकीर समझें, बच्चों के सामने बेइज्जती करें, उसके साथ बदतमीजियां करें। एक एक लफ्ज का हिसाब होगा आखिरत में, और ऐसी औरत पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत नाजिल होती है जो बगैर किसी वजह के शौहर से बदतमीजी करे। हाँ, बाद वक्त ऐसा होता है, कोई बात हो रही है, औरत ने दिफा में कोई जुमला कहा, लेजा सख्त हो गया, नहीं होना चाहिए था, लेकिन चले वो तो दिफा में कह रही है, ये कोई जवाब देना जरूरी हो जाता है, बाद वक्त शौहर वजाहत तलब कर रहा होता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक होता है बाकायदा लड़ाई करना, बाकायदा डांटना, डपटना, इसको आदत बना लेना, ये गलत। एक खातून ने मुझे फोन किया, रोने लगी फोन के ऊपर, मुफ्ती साहब मेरे शौहर ने बड़ा जुल्म किया, मुझे मारा है, पीटा है, गालियां बकी हैं। तो हमें आ रहा काफी तजर्बा है इस चीज का, कि खवातीन के आंसुओं से फौरन हम पिघल नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ तो अगर कोई खातून रोड पे स्कूटर को टक्कर मार दे ना, खातून गिर जाए, चाहे उसके शौहर ने गलती की हो, बहुत सारे हमदर्दी में भाई वहां पहुंच जाएंगे, ड्राइवर को पकड़ेंगे, मारेंगे, गाड़ी को आग लगा देंगे, भैया बहन गिर गई है यहाँ पर। तो वो जब रोई तो मैंने कहा अच्छा पहले तो आप अपने आंसू बंद करें, बिल्कुल रोना बंद करें, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। खामोश हो गई। मैंने कहा मुझे दियानतदारी से बताएं आपने क्या किया था? कहने लगे मैंने भी गालियां दी थी, गरीबान पकड़ा था। बता, अपना कारनामा बयान नहीं किया। इसलिए जो इतने वालिदैन मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आपकी बच्ची ससुराल की कोई शिकायत लेकर आए, जरूरी नहीं है कि बच्ची 100% सच कह रही हो। हर मजलूम जो बज़ाहिर मजलूम होता है, वो लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए अपना फॉल्ट कभी नहीं बताएगा, अपनी गलती कभी नहीं बताएगी बच्ची। वो 100% कहेगी मेरी सास ऐसी है, शौहर ऐसा है और नंदे ऐसी हैं। और भोले वालिदैन अपनी बच्ची की मोहब्बत में बाद औक़ात जो उन लोगों ने नहीं किया होता उसे भी सच तस्वुर करके उनसे बदगुमान होते हैं, लड़ाई झगड़ा फितना फसाद करते हैं, और बाज बच्चियां इस तरह झूठ बोलकर खुद अपना घर बर्बाद करती हैं। क्योंकि जब वालिदैन जाके अटैक करते हैं, तुमने हमारी बच्ची को ये कहा, ये किया, तुम तो दूध नहीं पीने देते बच्ची को, कहते हैं पूरा 1 किलो रोजाना पीती है, तो इसी के लिए तो मंगाते हैं। और घर में आगे क्या कहा, अम्मी मैं दूध को तरसती हूं, खुद सास पी जाती है, मुझे दिखा दिखा के ओल्टीन डाल के एक एक घूंट पी लेती है, मुझे नहीं देती। अब मां तो तड़प जाएगी, अरे मेरी बच्ची को दूध नहीं दे रही। पता चला वो तो किलो डकार जाती है भैंस का दूध, मोहल्ले में दूध कम पड़ गया इसकी वजह से। अब जाके लड़ाई झगड़ा हुआ, वो हाइपर हुए कि झूठ बोला, तलाक हो गई। कसूर किसका है मुझे बताइए? इसलिए याद रखें, अदलो इंसाफ का दामन कभी ना थामे। अगर आपकी वालिदा का और बीवी का झगड़ा हुआ, जरूरी नहीं कि 100% बीवी की गलती हो सकता है वालिदा की भी खता हो। अगर आपके वालिद का मोहल्ले में झगड़ा हुआ तो जरूरी नहीं कि आपके वालिद जरूर हक पर होंगे, हो सकता है दूसरा हक पर हो, आपके वालिद साहब नाहक कर रहे हो। इस सूरत में अगर आप नाहक का साथ देंगे, हराम का साथ देंगे, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, अल्लाह ताला फरमाता है भलाई और तकवे के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो, जुल्म ज्यादती और गुनाह के काम में ताउन ना करो। मुत्तक़ल हुक्म है, चाहे सामने गलती करने वाले वालिद हों, वालदा हों, बीवी हों, आपकी सगी औलाद हों, बहनें हों, भाई हों, अगर वो गलत है तो गलत है, गलत का साथ कोई दिया जाता। लेकिन आप ये नहीं है कि आप वालदा से कहें अम्मी तुम गलत हो, मेरी बीवी ठीक है, ये भी हराम है। पहचाने चीज को कि हाँ वालदा की गलती है, आपने सुन लिया, जोजा की बात भी सुनी, आपने फैसला किया कि वालिदा इस पर गलती पर है, जोजा नहीं। वालिदा को ये नहीं कह सकते आप गलती पर है, अदब से जबान बंद कर लें। अकेले में जब मिले पांव दबाएं, वालिदा को कोई तोहफा पेश करें, फिर गुजारिश करें कि अम्मी मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी इस बीवी की वजह से आप मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में एक मुजरिमा की हैसियत से खड़ी हो, मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं मेरी मां को इज्जत मिले। तो खुदारा ये चीज अगर ना हो तो हम सबके हक में बेहतर है। यूं आपने दायरा अदब में रह के कह दिया, उस पर भी हो सकता है कि मां जूती उठा के मारे, गुलमटे निकल जाए मेरे कमरे से बाहर, बीवी ने टोना टोटका करवा दिया, सुन ले कोई बात नहीं, जूती मारी है ना, किसने मारी है, मां ने मारी, कोई बात नहीं, अब्बा जान ने डांटा ना, कोई बात नहीं, सुन ले। लेकिन जो गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है। तो द डे ऑफ जजमेंट जो हमारी बात चल रही है वो यही कि अल्लाह ताला अब इन सबको खड़ा करेगा, हिसाब किताब होगा। जितना हमने पैसा मारा
कर्ज दबाए, अमानत दबाई, वरासत दबाई, झूठ बोल के माल कमाया, एक एक पैसे का हिसाब है। द डे ऑफ जजमेंट रखा ही इसलिए अल्लाह ताला ने। हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंची अदालत है ना, लेकिन हकीकतन एक सुप्रीम कोर्ट लगेगी जो बरोज़ क़यामत होगी। उसका फैसला कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जैसे यहां की सुप्रीम में दरखास्त, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आप दरखास्त दायर कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज नहीं कर सकते किसी फैसले को। ऐसे अल्लाह का फैसला हो जाएगा और अल्लाह की जात बड़ी बेनियाज है, वहां फंसेंगे।